हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बारे में बहुत बारीकी से हम लोग उसको समझेंगे कि एग्ज़ाम होंगे। अल्टीमेट 28 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फाइनल कर दिया कि किसी भी राज्य सरकार को एग्ज़ाम को कैंसिल करने का राइट नहीं है और बिना एग्ज़ाम के कोई भी राज्य सरकार या कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री प्रदान नहीं कर सकती। तो इसी पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और छात्रों को क्या करना चाहिए और उनके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो 28 अगस्त को तारीख पे तारीख डिफरेंट डेट्स पढ़ने के बाद अल्टीमेट इंडिया की सबसे बड़ी हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि बिना परीक्षा दिए और पास किए हुए आपको डिग्री नहीं मिलेगी। दिस इज़ क्लियर कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को चाहे उनका कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का हो, उनको बिना एग्ज़ाम के आप प्रमोट नहीं कर सकते। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आइए फिर इस कोर्ट के डिसीजन को हम लोग एनालाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी एंड न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने ये फाइनल कर दिया कि राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी परीक्षा को कैंसिल नहीं कर सकते। ये यूजीसी का अधिकार है और यूजीसी के डायरेक्शन को, यूजीसी के आदेश को सारी यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा। ताकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 6 जुलाई 2020 की यूजीसी की गाइडलाइन के रेफरेंस में अगर वो कुछ बेनिफिट चाहते हैं, कुछ छूट चाहते हैं या फिर कुछ एक्सटेंशन चाहते हैं तो यूजीसी के पास जा सकते हैं। राज्य सरकार यूजीसी से रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन अल्टीमेट जो फैसला होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो यूजीसी का ही सर्वमान्य होगा। देखते हैं कि यूजीसी ने कोर्ट में क्या कहा। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा है और इस परीक्षा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है और छात्र इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, फॉरेन में स्टडी के लिए जाएंगे, तो बिना परीक्षा पास किए हुए डिग्री अवार्ड नहीं की जा सकती। ये इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। 32 स्टूडेंट एंड 8 यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया कि कोविड की वजह से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट हो सकते, इसलिए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। हालांकि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को ऑलरेडी प्रमोट किया जा चुका है। इसके बाद यूजीसी ने 6 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि सारे जो राज्य हैं या जितने भी विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्यों में पूरे भारतवर्ष में, वो 30 सितंबर तक अपने परीक्षाओं को कंप्लीट कर लें, जिससे कि छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो सकें या फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकें या जॉब के लिए जा सकें। हालांकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को, जिनका कोर्स 3 साल का है या 4 साल का है, तो प्री फाइनल ईयर तक सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। स्टूडेंट्स और टीचर एसोसिएशंस का कहना है कि स्टूडेंट की प्रॉपर क्लासेज नहीं हो पाई हैं, कोविड की वजह से एग्ज़ाम कराना एक डेंजरस स्थिति को पैदा करने जैसा हो सकता है, तो इसलिए एग्ज़ाम न कराए जाएँ। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है, तो उस तरह से फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट कर दिया। अब समझते हैं कि यूजीसी और राज्य सरकार में टकराव क्या हुआ। यूजीसी ने कहा परीक्षाएं कराइए और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से राज्य और यूजीसी आमने सामने आ गए, एक टकराव की स्थिति हो गई। इस टकराव पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो परीक्षाओं को तो कैंसिल करने का अधिकार रखता है, परीक्षाओं को स्थगित करने का अधिकार तो रखता है, लेकिन बिना परीक्षा दिए, बिना परीक्षा पास किए डिग्री देने का अधिकार नहीं रखता। तो डिजास्टर मैनेजमेंट परीक्षाओं को कैंसिल तो कर सकता है, लेकिन बिना परीक्षा दिए आपको प्रमोट नहीं करवा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को ये भी कहा है कि आप ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, ओपन बुक एग्जाम में या ब्लेंडेड मोड में किसी तरह से जिससे भी आप परीक्षा को करवा सकते हैं, आप स्टूडेंट की परीक्षा करवा सकते हैं। घर से भी परीक्षा आप चाहें तो करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने कहा कि ओपन बुक एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसे डीयू ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही हैं, कुछ और यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। तो जो भी विश्वविद्यालय चाहें, या तो ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में या फिर किसी अदर मोड से एग्जामिनेशन उनके लिए फाइनल ईयर के छात्रों का लेना कंपलसरी है। महाराष्ट्र में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो ऐसे राज्य जिन्होंने परीक्षाएं नहीं की हैं उनको परीक्षाएं तो करानी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेट अगर कोई भी यूनिवर्सिटी परीक्षा को कंडक्ट नहीं करती है तो यूजीसी उसकी डिग्री को मान्य नहीं करेगी और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही होनी है। तो सारे स्टेट यूनिवर्सिटी या जो भी राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनको एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे, और अगर ये एग्जाम नहीं कंडक्ट कराते तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के अनुसार
30 सितंबर तक आप अपनी परीक्षाओं को करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यूजीसी के पास जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यूजीसी ने ये भी कहा कि 818 जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल हैं, उसमें से 620 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करवा चुके हैं या परीक्षा करवाने के अंतिम स्टेज में हैं। तो बहुत ही कम विश्वविद्यालय बचे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं करवाए हैं, तो वो भी अपना कंडक्ट करा लें, जिससे कि बाद में स्टूडेंट के करियर पे कोई सवालिया निशान खड़ा न हो, उनकी डिग्री की वैधता को कभी भी चुनौती न दी जा सके। यहाँ पे ये भी जान देना जरूरी है कि जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, सबको जो है यूजीसी ही मान्यता देता है। किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री तभी वैलिड है जब वो यूजीसी अप्रूव्ड हो, और अगर यूजीसी के दिशा निर्देशों को नहीं मानता है कोई विश्वविद्यालय तो उसकी डिग्री अवैध हो जाएगी, उसकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। तो अल्टीमेट स्टूडेंट के लिए क्या टिप्स है? स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में भी एमसीक्यू एग्ज़ाम करा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन मोड में एमसीक्यू एग्ज़ाम करा रहे हैं, या फिर ओपन बुक एग्ज़ाम करा रहे हैं। अल्टीमेट यूजीसी का क्या है? यूजीसी का ये कहना है कि यूजीसी का जो भी एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा के डिग्री नहीं दी जा सकती। अब बिना परीक्षा के आपको डिग्री दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो चैलेंजेबल होगा, उसकी वैधता पे कोई सवालिया निशान खड़ा कर सकता है, या आपकी डिग्री पे प्रमोटेड लिखा रहेगा, वो भी आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है विद्यार्थियों को कि वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम में अपीयर हो, और इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो जाए, क्लोज हो जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेट नुकसान छात्रों का हो रहा है, समय छात्रों का जा रहा है, और उनके करियर के लिए, उनके जॉब के लिए ये सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर विश्वविद्यालय ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं करा सकें तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि विद्यार्थी अपने घर से या अपने ऑफिस से या जहाँ पे भी वो सिचुएटेड है वहाँ से वो परीक्षाओं को दे सकता है, तो ये दी बेस्ट रहेगा। अब देखिए किस तरह से एग्जामिनेशन संपन्न होते हैं और हमारे विद्यार्थी इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा हमारा यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का कंप्लीट एनालिसिस। एग्ज़ाम देना होगा, बिना एग्ज़ाम के डिग्री वैलिड नहीं होगी। इस वीडियो को अपने बैचमेट्स को शेयर करिए, जिससे वो भी समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है और किस तरह से उनको एग्ज़ाम में अपीयर करना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।